कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हिम संस्कृति शोध संस्थान हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत टांकरी प्रवेशिका मातृका कार्यशाला का समापन समारोह है, समापन दिन है। इस उपलक्ष्य पर आज सभी प्रतिभागी अपना अनुभव कथन यहाँ कहेंगे और साथ ही इस समापन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि जो कि हिमाचल प्रदेश के एकल अभियान गतिविधि विभाग के प्रमुख श्रीमान महेंद्र शर्मा जी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गरली परिसर के आचार्य द्वितीय वर्ष के छात्र श्री अभिषेक शर्मा जी को। श्रीमान अभिषेक शर्मा जी, मंगलाचरण। सर्वेभ्यो नमः। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद् गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमुचिदानन्दमूर्ते। नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या। नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्या। नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्या। धन्यवाद। अब अतिथि देवो भव इस उक्ति को सिद्ध करने के लिए, अतिथि स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हिम संस्कृति शोध संस्थान के सह सचिव श्रीमान देव वर्मा जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमः। हिम संस्कृति शोध संस्थान की जो ये हमारी घर घर टांकरी परियोजना के अंतर्गत जो टांकरी प्रवेशिका की हमारी ये चौथी कार्यशाला है। इस कार्यशाला के समापन समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्रीमान महेंद्र शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश एकल अभियान के गतिविधि प्रमुख। आपका मैं तहे दिल से अपने शोध संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तत्पश्चात मैं गुरुवर आचार्य डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, हिम संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संस्थान के अन्य पदाधिकारी सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिम संस्कृति शोध संस्थान के विभिन्न जनपदों के पदाधिकारीगण, जिसमें कुल्लू जनपद, मंडी जनपद, कांगड़ा जनपद, शिमला जनपद, सभी का मैं इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस कार्यशाला में प्रशिक्षु के रूप में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं संस्थान की ओर से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अब बारी है इस कार्यशाला के अंतर्गत जो टांकरी मातृका कार्यशाला 10 सितंबर से आज तक यानी 16 सितंबर तक निरंतर चल रही थी। इस समापन सत्र में हमारे प्रतिभागियों द्वारा उनके अनुभव, उनके मुखारविंद से हम सुने। आपने टांकरी मातृका को सीखा, आपके क्या अनुभव रहे और उन अनुभवों में आप भविष्य के लिए क्या सोचते हैं। संक्षेप में अपना अनुभव क्रम से रखें। मान्य मैं सुश्री विधि सिंह, सुश्री विधि सिंह। हरिओम सभी को प्रणाम। हमारा नाम विधि सिंह है और यदि बात की जाए अनुभव कथन की तो अनुभव हमारा अच्छा ही रहा है। यह लिपि या भाषा पूरी तरह से नहीं है हमारे लिए और हम प्रयास कर रहे हैं इसको अभ्यास के द्वारा और ज्यादा सीखे।
आचार्य जी ने काफी अच्छे से एक एक चीजें समझाई, चाहे वो संयुक्ताक्षर हो या मात्राएं कैसी लगती हैं, जो थोड़ा कठिन विषय रहा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने भी बार बार कहा कि अभ्यास के द्वारा ही हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसका अभ्यास निरंतर करते रहें, और यदि आगे भी ऐसी कक्षाएं लगती रहें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। आप कहाँ से विधि सिंह जी, वो भी आपने बताना है। आप कहाँ से हैं तो ये सभी बताएं कृपया, ताकि सभी अतिथियों को इसकी जानकारी हो। हम मूलतः निवासी उत्तर प्रदेश के हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के। और माननीय रिपुदमन जी के माध्यम से हमें इस कक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जी धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम उषा रानी सूद है। मैं सेना विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। पिछले दिनों जो डिपार्टमेंट, ये लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट तरफ से जो वर्कशॉप लगाई गई थी, उसमें भी मैंने भाग लिया था। तो थोड़ा बहुत हमें भी वहाँ जो ज्ञान मिला था, और अभी जो आपकी वर्कशॉप, उससे हमें बहुत अच्छा लगा। स्पेशली संयुक्त अक्षरों का जो हमें ज्ञान मिला, वो हमने नहीं पढ़ा था उसमें। तो ये तो बड़ी छोटी सी वर्कशॉप थी। हम चाहते हैं कि ऐसी वर्कशॉप लगती रहनी चाहिए, ताकि जो हमने सीखा है ये भूल ना जाए हम लोग। तो मेरी सबके लिए शुभकामनाएं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आज तो बहुत ही ज्यादा लोग जुड़े हैं। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आ रही है। जी। मैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी से संबंध रखती हूँ। और यूँ तो मैंने कार्यशाला जो शिमला से लगी थी गेयटी थिएटर में, उसको भी लगाया था। लेकिन नेटवर्क की समस्या होने के कारण ज़्यादा समय तक वहाँ जुड़ पाना संभव नहीं हो पाया था। कक्षा लगाने के उपरांत भी हालांकि हमें कोई वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। आपकी कार्यशाला, पिछली कार्यशाला में भी 1-2 दिन के लिए जुड़ी थी, और आपके पढ़ाने के तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस बार भी मैंने जुड़ने का सोचा कि मैं इस बार तो पूरी कार्यशाला को मैंने देखा। और आप से टांकरी लिपि के संबंध में जो बारीकियां जानने और समझने को मिली, अ, वो हमारे ज्ञानवर्धन के लिए निश्चित रूप से हमारी सहयोगी बनेंगी, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। और ऐसा आश्वासन भी देती हूँ कि हम इस पे काम करेंगे और प्रयासरत रहेंगे, और भी लोगों को अपने साथ जोड़ने में। आपका ये सफल प्रयास है, और आगे भी आप इसी तरह से सफल इसको बनाएं, ऐसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद महोदया। संचालक महोदय के यहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या आ रही है, इसलिए मैं ही संचालन कर दूंगा। जब वो जुड़ जाएंगे तो फिर देखते हैं। अब हम निवेदन करेंगे, हमारे जो मुख्य अतिथि जी जुड़े हैं, समादरणीय पूजनीय आचार्य जी, जो कि एकल अभियान के हिमाचल प्रदेश गतिविधि विभाग के प्रमुख भी हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में वो प्रवास भी करते रहते हैं। ऐसे जो संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, ऐसे जो है आचार्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें, श्रीमान महेंद्र शर्मा जी। हरिओम। आप सभी आदरणीय बंधु भगिनी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, साधुवाद, प्रणाम। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि मुझे इस पुण्य कार्य में, जो युगों युगों से चली आ रही है हमारी प्रथा, जिस कार्य में आप सब लोग लगे हैं, बहुत ही असंभव कार्य को संभव करने में लगे हैं। आप सभी हिम संस्कृति शोध संस्थान के आदरणीय माननीय अध्यक्ष डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी व आपके सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सबको मैं नमन करता हूं कि आप इतने जटिल कार्य में लगे हैं, जिनको आप पूरे देश भर में, अपने प्रदेश में तो कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा कि सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में इस काम को हम गति दें। इस कार्य को आप सफल करने में लगे हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और आपका जो ये आज का जो प्रशिक्षण वर्ग का जो समापन समारोह में सभी
प्रतिभागी जुड़े हैं, जैसे कुछ बंधु भगिनियों का अनुभव भी हुआ, उनका अनुभव सुनने के बाद और भी अच्छा लगा। एक बहन जो अपने सेना से रिटायर होने के बाद भी सेवाएं दे चुकी इस भारत माँ की रक्षा के लिए, उसके बाद भी वो इस पुनीत कार्य में लगे हैं। और ऐसे आज के सभी जो इस मंच में उपस्थित हुए हैं, आप सबको सादर प्रणाम। ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत जटिल काम है। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया। तो आज मुझे भी इस कार्य में, शिविरों में या फिर जो आपके प्रशिक्षण रहते हैं उसमें, तो मैं समय के कारण मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आज मुझे इस ऑनलाइन समापन सत्र में जुड़ने का मौका मिला। आपने हमें इस योग्य समझा, तो मैं भी कुछ विचार अपने मन में जो है आपके सभी बंधु भगिनियों के समक्ष साझा करूंगा। उसमें कुछ त्रुटि होगी या फिर जो आपको अच्छा लगे, या फिर मेरे से कोई शब्दावली में या फिर अन्य कोई किसी तरह की त्रुटि होगी, तो उसको आप क्षमा करके मुझे अपना ही सहपाठी अनुयायी मान करके हमें माफ भी करेंगे। तो ये जो आज का समापन सत्र है, इससे पूर्व जो है हम जो साधना कर रहे हैं, ये एक साधना ही है। साधना का पथ कठिन है। हमने देखा होगा प्राचीन काल से कि जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्वी साधना करने के लिए आते थे, तो वो हमेशा किसी न किसी ऊंचे पर्वत पर, पहाड़ों पर, किसी गिरी कंदराओं पर बैठ करके वर्षों वर्षों तक, सालों सालों तक अपनी तपस्या करते रहे। तभी तो ये आज हमारा जो प्राचीन, जिनकी कोई गिनती नहीं कर पा रहा है, ना कर सकता है कि कितने हजारों वर्षों से ये हमारी प्राचीन जो सनातन संस्कृति को हम आज भी मान रहे हैं, इसको संजोए रखे हैं, ये उन सभी ऋषि मुनियों का जो योगदान है कि उनकी तपस्या करने के बाद ये सब आज भी जो ये सनातन हमारा चल रहा है, ये संस्कृति हमारी चल रही है, इसको संजोए रखना आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उन सबका दायित्व बनता है। और उस दायित्व को संभाले हुए हम सब लोग लगे हुए हैं, जिसमें से हमारी 4-5 चीजें आती हैं, जैसे धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, अन्य अन्य चीजें जो प्राचीन कालों से चली आ रही है। अब हमारा धर्म है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, सनातन धर्म है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, कोई उसकी गणना नहीं है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाया, ना कर पाएगा। और हमारी संस्कृति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। आज हम देख रहे हैं, आज के दिन में हमारे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से आज का जो संक्रांति है, अश्विनी मास का जो प्रथम दिवस है, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में श्यार कहते हैं, वो भी हमारी प्राचीन, हमारी प्रथा है, संस्कृति है, उसको हम मना रहे हैं। भाषा हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में कितने प्रकार की बोली जाती है, उन भाषाओं का ज्ञान वो किसने दिया? हमारी प्राचीन संस्कृति सनातन से ही तो मिली है सारी। उसके साथ साथ हम आते हैं लिपि में। अब लिपियां हमारी जितनी भी भारतवर्ष के अंदर है, वो सारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। आप संस्कृत, आपकी हिंदी और देवनागरी, ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो है, बहुत सारी लिपियां जो है। और इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण लिपि है, जिसका कार्य आप सब लोग बहुत गहनता से चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हिम सांस्कृतिक शोध संस्थान के माध्यम से जो टांकरी लिपि का जो हम लोग प्रचार प्रसार या प्रशिक्षण दे रहे हैं आज पूरे अपने प्रदेश भर में, अगर हम इस कदम को नहीं उठाएंगे, इस पहल को नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे सब लुप्त हो जाएगा। और हम सब लोग जानते हैं कि हजारों हजारों वर्षों से पहले हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे जितने भी बुजुर्गवान थे, जितने भी हमारे अभिभावक गण थे, उन सब के पास तो ये लिपि थी, टांकरी मातृका। इसी से तो आपका, चाहे वो धर्म का कार्य है या फिर वो विवाद महोत्सव है या फिर वो देव कार्य है, वो इसी के से तो चलता था। राज कार्य है, विवाह आदि जितने भी सांस्कृतिक हमारे कार्यक्रम होते थे, वो सब टांकरी भाषा में होते थे।
और इस लिपि को अगर हमको लिखना है तो उसके भी कुछ एक विशेष प्रमाण बने हुए थे, पात्र बने हुए थे। हम भोजपत्र में उसका लिखते थे, ताम्रपत्र में लिखते थे, शिलालेख हमको मिलते थे, बहुत पुराने पुराने राजा के समय का जो विषय है। तो इसलिए हम सबको इस लिपि का जो आप सब लोग इतना संरक्षण कर रहे हैं, इसका इतना प्रचार प्रसार करना, इसको सिखाना, हर घर तक हमारी ये लिपि पहुंचे, इसको पुनः जागरण करना। क्योंकि अगर हम आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको ये नहीं सिखा पाएंगे तो मुझे लगता है ये कोई ज़्यादा समय तक ये चीज़ें नहीं चलेगी। धीरे धीरे भूलते जाएंगे सब लोग। हम आज अपनी लिपि को भूल जाएंगे, धीरे धीरे अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को सब भूलते भूलते आज हम आप देख रहे हैं कि आज समाज की परिस्थिति, आज देश की परिस्थिति कैसे, सब लोग जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भागे जा रहे हैं। तो इसलिए हमको अगर अपनी संस्कृति को बचाए रखना, अपने धर्म को बचाए रखना, अपनी भाषा को बचाए रखना, अपनी इस लिपि को बचाए रखना, तो हमको आप जो इस कार्य को कर रहे हैं ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं देखता हूँ कई बार मुझे लिंक मिलता है, प्राप्त होता हूँ, तो कई बार जुड़ नहीं पाता हूँ। तो उसमें बहुत सारे जो बिल्कुल संयुक्त अक्षरों का जो उसमें ज्ञान दिया जा रहा है, उसमें बहुत से बच्चे उसमें उस ग्रुप में लिख करके भेजते हैं, तो उनको देख करके पढ़ करके बड़ा आनंद आता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उस चीज को सीखेंगे तो हमारा जो ये प्राचीन काल का जो है ये पूरा सुरक्षित रहेगा। मैं भी ऑटोमेटिकली कट गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपना जो हम लिपि का चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो जितनी भी प्राचीन संस्कृति, धर्म, इसको बचाए रखना है तो आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको संस्कारित करना पड़ेगा, उसके ध्यान में ये विषय डालना पड़ेगा, तो तभी तो हमारा ये जो क्रम है आगे बढ़ेगा। अब जैसे हम टांकरी लिपि की बात करते हैं, ये हमारी प्राचीन लिपियों में से एक है और इसका अब हमारा दायित्व बनता है कि इसका हम रक्षण कैसे करना है। इसकी रक्षा तभी होगी जब हम इसका स्वयं से इसका उपयोग करेंगे, स्वयं से इसके अपने व्यवहार में लाएंगे, स्वयं से इसका व्यवहार करेंगे, किसी दूसरे को व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे। इसीलिए तो हम सबको ये इस लिपि का जो हम रक्षण कर पाएंगे। तो इस लिपि की रक्षा से इसमें लिखित जितने भी साहित्य हैं या फिर कोई पत्र है या फिर कोई समाचार है, प्राचीन हमारी जैसे पहाड़ी बोलियां होती हैं, वो भी अलग अलग हमारे हर स्टेटों में, हर कस्बे में अलग अलग बोली जाती है। और इसका पुनरुद्धार करना हो तो इसको कैसे करें। और हमारी तो हिमाचल प्रदेश जो ये देवभूमि है, इस लिपि का जो स्थान था पुणे ही दोबारा से ये स्थापित हो, इसका स्थान दोबारा से स्थापित हो, इस कार्य में हम सब लोग जो है इतनी सकुशलता से लगे हुए हैं। तो जन जन तक इसकी प्रचार प्रसार हम पहुंचा सकें। इस लिपि में साहित्य लिखते हैं उनके लिए इसमें से अत्यंत जो सुविधा होगी, जो हम अपने व्यवहार में, चाहे वो कोई पत्र है, चाहे वो कोई अन्य साहित्य है, कहानी है, कोई कविता है, इसकी रचना हमको धीरे धीरे से जो है अपनी इस टांकरी मातृभाषा से करनी चाहिए, तभी तो हम इसका संरक्षण कर पाएंगे। तो इसलिए अभी आपने जो इस तरह का ये पूरे हिमाचल प्रदेश में शिविर का आयोजन हो रहा है या फिर ऑनलाइन क्लासेजें हो रही हैं, ये धीरे धीरे हमको और आगे तक इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसमें और हमको शोध करना चाहिए। और हम सब लोग देखते हैं कि सबके घरों में प्राय जितने भी हम सब लोग प्राचीन काल से या फिर हमारे बुजुर्गवानों ने जितनी भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं या कोई अन्य चीज है, शादी विवाह की पहले की जो पद्धतियां हैं, वो सारी टांकरी में लिखित है, आज भी हमारे पास है, पड़ी हुई है। लेकिन पड़ी हुई तो है, लेकिन उसका संरक्षण कैसे करें, उसका रख रखाव दोबारा से कैसे ठीक करें। जब कोई चीज व्यवहार में नहीं आती है तो उस पर उतना ध्यान भी नहीं रहता है। अब कोई पुस्तक पढ़ी है तो वो किसी अलमारी में पड़ी रहेगी, अब कोई देखेगा तो उसको पढ़ना आएगा नहीं तो छोड़ देगा, वहीं पे हमारे काम की तो है नहीं भैया, उसको रख दीजिए। उन किताबों को, उन पुस्तकों को हम ढूंढें और उनका हमको ज्ञान हो। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ऐसे ही प्राप्त होगा जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोटे छोटे शिविर लगाना, बच्चों को सिखाना, या फिर कहीं अन्य भी मैं देखता हूं कि प्राय
जैसे हमारे अन्य भी विद्यालय हैं, उसमें भी ये हमको प्रारंभ कर देना चाहिए। मेरा तो इसमें एक सुझाव आग्रह ऐसा भी है कि हमको तो जैसे हमारे हर कस्बे में सरस्वती विद्या मंदिर के स्कूल है, सरस्वती है, विद्या भारती है, अन्य जो गुरुकुल है, विद्यालय जो हमारे चलते हैं, उनके साथ भी कुछ इस तरह का विचार करके उनके साथ भी कुछ इस विचार को साझा करते हुए वहाँ पर भी ऑनलाइन नहीं तो फिर प्रत्यक्ष नहीं तो ऑनलाइन भी हम बच्चों की क्लासेस को कर सकते हैं, उनके साथ सहयोग करके उनका सहयोग ले सकते हैं। अन्य भी, ये तो मैं सिर्फ ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ कि इस तरह के विद्यालय में भी हमको ये प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाले जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके दिमाग में अभी से अगर हम इन चीज़ों को डाल देंगे, अपनी धर्म संस्कृति के बारे में, हमारी भाषा, हमारी लिपि, हमारा पहनावा, हमारा खान पीन, ये सारी चीज़ें जब हम इसी बाल अवस्था में बालकों को सिखाना प्रारंभ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई जो बाल्यावस्था से ऊपर आकर के जब वो युवावस्था में आएंगे तो ना तो किसी व्यसन की तरफ जाएंगे या फिर अन्य कोई भी कुकर्म है, किसी भी कुदृष्टि का जो आजकल आप देख रहे हैं समाज के अंदर बहुत सारी घटनाएं हम सब लोगों को सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हम शिक्षा के साथ साथ जो है बच्चों को संस्कारित करना भी बहुत जरूरी है। अब शिक्षा तो ठीक है, कोई शिक्षित व्यक्ति है, कोई साक्षर व्यक्ति है, लेकिन संस्कारित व्यक्ति का होना समाज के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। तभी तो हम इन प्राचीन सभी जितनी भी हमारी आस्था के केंद्र है उनका संरक्षण कर पाएंगे, उनका रक्षण कर पाएंगे। उसमें जैसे हमारे आस्था के जैसे देवी हैं, देवता हैं, हमारे धर्म संस्कृति हैं, हमारे अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको बचाने में जो है हम सब लोग तब प्रेरित करेंगे, हो सकते हैं, इसमें सफल हो पाएंगे जब आने वाले समय के युवा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस काम में हाथ बटाएंगे और इसको सीखने के लिए लगन लगेगी। तो इस तरह का एक माहौल, इस तरह का एक वातावरण हमको अपने समाज के अंदर, मेरा तो सुझाव ये है कि हम सब लोग पहले अपने अपने जितने लोग तो आज हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अन्य भी, चाहे हमारा वो अन्य पड़ोसी परिवार है, चाहे वो अन्य हमारा कोई जितना भी सर्कल हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर करें। मैंने आज भी ये 2-4 लोगों को ये लिंक भेजा था, शायद वो नेटवर्क की समस्या से या फिर अन्य समस्या से जुड़ नहीं पाएंगे, शायद कुछ जुड़े भी होंगे। तो उनने भी जब हमसे ये चर्चा हो रही थी तो मेरे साथ 3-4 लोग और भी बैठे थे ऑफिस में, तो उनका कहना था ये है क्या हमको भी जरा इसमें जोड़ना है। तो हमने ये लिंक भेजा है उनको कि आप इसमें आज का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा तो उसके बाद आपको फिर हम सम्मिलित करेंगे उस कार्यक्रम में, आपको अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे हम ऐसे समाज के अंदर अपना छोटा छोटा कार्य जो है अगर शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में हमको इसमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। ये मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम एक दिन इस कार्यक्रम को लेकर के, जो हम मिशन लेकर के आप चले हैं, उसमें हम सब लोग सफल होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज हम समस्या देख सकते हैं पूरे समाज की, बहुत सारी कुरीतियां समाज के अंदर हैं, और वो कुरीतियां सिर्फ हमारे देश की, जो इस भारतवर्ष को नष्ट करने में लगी हुई है, वो सभी जो बाहर की आतताई शक्तियां हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस भारतवर्ष को कैसे बर्बाद किया जाए, क्योंकि भारतवर्ष एक युवा प्रधान देश है। अब युवा प्रधान देश है, आप सबको जानकारी है, आप सबको मालूम है कि लगभग 63% युवा भारतवर्ष के अंदर रहते हैं। अब आने वाले समय में जितने भी ये अनुयायी लोग, जो बाहर के जो जितने भी आतताई लोग हैं, इस भारतवर्ष को कैसे नष्ट किया जाए ताकि आने वाले समय में इसका नामो निशान मिट जाए, इसकी संस्कृति खत्म हो जाए, इसका धर्म खत्म हो जाए, इसकी भाषा खत्म हो जाए। और हमारे जो युवा साथियों को लगा दिया है वो आप सब लोग जानते हैं, आज व्यसन के माहौल में हमारा युवा साथी कितना पड़ा हुआ है, और वो भी किस उम्र के, किस आयु के, आप लोग देखते होंगे प्राय कि लगभग वो 20-25 बीच के बच्चे, जितने भी युवा लोग हैं, वो इसमें इतने संलग्न हो चुके हैं कि वो आने वाले भारत का भविष्य है, आने वाले हमारे समाज का, हमारे आने वाले संस्कृति का संजोए रखने का भविष्य है। तो उसको बर्बाद करने का यही तरीका है कि इनको किसी दूसरे काम में लगा दो, ताकि इनका ध्यान जो है हमारी धर्म संस्कृति, अन्य देव समाज संस्कृति से हट जा करके अन्यथा किसी अन्य कार्य में लग जाए। इसलिए जो हमारा ये जो देश है, ये जो जितने भी आतताई बाहर के लोग हैं वो सब ने इसमें लगा दिया है। आज आप देख सकते हैं वो कोई भी समाज, कोई भी क्षेत्र हमारा आज सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षा करना भी हमारा धर्म है, तभी तो हम सब लोग बचेंगे, हमारा धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, तभी तो हम ये सब काम कर पाएंगे। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो हमको खड़े होने के लिए अगर राम राम भी किसी को बोलना होगा तो सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय की स्थिति ऐसी आप देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि आज हम बहुत परम सौभाग्यशाली है कि हम आपके इस कार्यक्रम में, हमारा भी सौभाग्य हुआ
कि आपके बीच में आए, और हमने प्रयास किया, क्योंकि हम भी पूरे लगभग पूरे भारतवर्ष का एक बार 2-4 स्टेट से छुट्टी होगी, तो बाकी प्राय सब जगह प्रवास करते रहते हैं, और अपने हिमाचल में तो निरंतर चलता ही रहता है। और हम इसी कार्य को लेकर के जन जन तक इसका प्रयास कर रहे हैं कि हमारी धर्म संस्कृति बचे रखें, और आने वाली जो पीढ़ी है उसको संस्कारित करना। ये जो एकल अभियान का जो आप लोगों ने परिचय करवाया, बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़े हैं वो शायद उससे परिचित भी होंगे कि एकल अभियान क्या काम कर रहा है। वो आने वाली जो जितनी भी युवा पीढ़ी हमारी तैयार होगी, जिसको हम बोलेंगे सादा भाषा में अगर बोलेंगे, तो हमारी जो नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं, जो नई जनरेशन है, जो प्राय 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये चीज़ें सिखाना। तो ये हम इस काम में लगे ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम सब लोग आपके बीच में इस आज के समापन सत्र में आप सबके मुझे दर्शन हुए, आप सबका अनुभव सुनने को मिला। और एक बार पुनः मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हिम संस्कृति शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी का व उनके पूर्ण पदाधिकारी इस संस्थान के, आप सबका मैं धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस कार्य में से जटिल कार्य में आप सब लोग लगे हैं। इसमें सफल कैसे हम लोग हों, ये हम सबकी भूमिका बनती है। और अब अपने कार्य क्षेत्र में, अब अपने गृह क्षेत्र में, अपने समाज में जा करके हम सब लोग आज इस कार्यक्रम से एक संकल्प लेकर के चले जाएंगे कि हम अपनी इस कार्यक्रम का जो हमारा टांकरी मातृका का जो ये शिक्षण है, इसको और ये हमारा दिन दुगना रात चुगना और बढ़े, ऐसे हम संकल्प लेकर के इसको आगे ले जा करके अपनी संस्कृति धर्म को बचाए रखें और हमारी भाषा लिपि को हम इसमें ज्ञान दे पाएं। तो इसलिए ये जो हम ये साधना कर रहे हैं, ये भी साधना है। तो इसलिए हम सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। आप सभी को तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि मैं सुन रहा था कि प्राय बहुत अच्छे से यहाँ का संचालन करना, बातचीत करना, भाषा, ये सारी चीज़ें ये तभी हो सकती है जब हम बचले काल से ही इन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाएंगे, अपने भाषा में लाएंगे, अपने बोलचाल में लाएंगे, तभी तो हम इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। और एक बार आप सबको मैं अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जहाँ भी आप लोगों को लगे कि हमारी आवश्यकता है, वो सिर्फ कोई भाषण देने के लिए नहीं, अन्य भी कोई कारण है, कार्य जो पड़ेगा, अन्य कहीं शिविर की व्यवस्था है, कोई अन्य व्यवस्था करवाना है। और बच्चों का भी मैं तो प्रयास करूंगा कि आप लोगों के साथ अध्यक्ष जी से मैं निवेदन भी करूंगा कि हमारे भी एकल अभियान के माध्यम से बहुत जगहों में शिविर लगते रहते हैं, और उसमें प्राय मातृशक्ति का ही ज़्यादा संख्या रहती है। और आप लोग सब जानते हैं कि विश्व में अगर प्रथम गुरु है तो वो एक माँ ही है, मातृशक्ति है। अगर माँ ने सब कुछ ठान लिया तो वो अपने बालक को, अपने बच्चों को वैसे संस्कारित बना सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे, भगत सिंह जी जैसे देशभक्त, तो ऐसे बहुत सारे माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो प्राय कभी हमारे बीच में कहीं समय निकालें तो 1-2 शिविर में जाना हो तो वहाँ हम इस विषय को रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में उस गांव में, उन क्षेत्रों में जा करके हम इस काम को बहुत बखूबी अच्छे से इसको पूर्ण कर सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है समय का, मुझे जो 10-15 मिनट का समय था, मैंने प्रयास किया कि अपना जो अनुभव था वो मैंने आप सबके बीच में साझा करने का प्रयास किया हूँ। इसमें कुछ त्रुटियां रही होगी तो आगामी जब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी शिविर में मिलेंगे तो वहाँ पे सबसे परिचय हो जाएगा, तो उसके बाद हम इस काम में सब लोग जुड़ जाएंगे। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय श्री राम, जय हनुमान, जय तू टंकरी मातृका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। जय तू टंकरी मातृका। हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री महेंद्र शर्मा जी के मार्गदर्शन से प्रभावित होकर हमारे प्रशिक्षुगण, प्रतिभागीगण तथा हम लोग लाभान्वित होते हुए हमेशा ही टांकरी मातृका के लिए प्रोत्साहित रहेंगे, आपके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अध्यक्ष उद्बोधन की तरफ। अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हिम संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष संस्थापक डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी को।
डॉक्टर यज्ञेंद्र शर्मा जी। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शारदायै नमः। श्री टांकरी मातृकायै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परमादरणीय मुख्य तिथिवर्या, बड़े भाई श्रीमान महेंद्र शर्मा जी, आपको प्रणाम करते हुए यहाँ हमारे और भी गणमान्य अतिथिजन हैं। श्रीमान आदरणीय डॉक्टर मस्तराम शर्मा जी, आपको भी नमस्कार। अन्य जितने भी हमारे सदस्य पदाधिकारी गण हैं, सभी जनपदों के जितने भी प्रशिक्षुगण यहाँ हैं, आप सभी को भी वंदन करते हुए विषय में अधिक नहीं कहूँगा, कुछ विषय को मैं अवश्य स्पर्श करूँगा। मुख्यातिथि महोदय जी ने बहुत विस्तृत रूप से हमें बहुत विषयों को स्पर्श करके बताया कि किस प्रकार से संस्कृति के विभिन्न अंगों की हम रक्षा करें। मातृका के विषय में भी उन्होंने बहुत समीचीन कहा और इसमें किस प्रकार से जो है उनके ओर से भी सहयोग प्रदान होगा, ये भी आश्वासन दिया। हम शीघ्र जो है इनके माध्यम से भी वहाँ शिविरों का स्थानीय स्तर पर भी शिविरों में कक्षाओं का जो है हम विचार करेंगे, ताकि और जो है ये जन जन तक जाए, इसके लिए हम जो है मिल करके प्रयास करेंगे। हम मुख्यातिथि जी के विषय में आपको बता दें, मुख्यातिथि जी जो आज हमने बुलाए थे, ये टांकरी परिवार से ही हैं। पिता दादा परदादा सब टांकरी विद्या, शारदा टांकरी देवशेषा विद्या में निपुण हैं सभी, और ग्रंथ जो है विद्यमान है, उनके संरक्षण में भी ये जो है यथा समय अपना समय देते हैं। आगे भी जो पुत्र आदि हैं वो भी इसके लिए बहुत ही निष्ठा से जो है इस कार्य को कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। तो एक बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि इस प्रकार से जो पारंपरिक परिवार से, जो हमारे टांकरी परिवार से अथवा संस्कृति का जिन्होंने संरक्षण अथवा उसके प्रति कोई साहित्य इत्यादि लिखने का कार्य किया है, ऐसे विद्वान को हम प्रथम स्थान देते हैं अपने इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए। हमें कोई पद इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, हमारी योग्यता है उस विषय की जानकारी उस परंपरा से हो, ताकि हमें पता लगे कि किस प्रकार से उनके यहाँ जो है वो कार्य चलता था, अभी क्या स्थिति आगे क्या उस पर होना है। तो ये आप सबसे विनम्र निवेदन है। आप सबके मैंने जो है अनुभव भी सुने, बहुत सारे अनुभव के समय नहीं भी थे। अनुभव कहना अत्यंत अनिवार्य होता है। ये आवश्यक नहीं है कि आप अच्छी अच्छी बातें ही करो, जो आपको लगे कि यहाँ कमियां हैं वो कमियां भी सादर बतानी है, ताकि हम आगे उसको सुधार करें। सबके अनुभव सुन करके मुझे अच्छा लगा, और मैं ये बड़ा विश्वास है मुझे कि आप सब ने कुछ ना कुछ नया तो सीखा होगा। कुछ ने पहले भी सीखा है, कुछ नया अवश्य सीखा होगा, और आगे भी हम तो ये पूरा हिम संस्कृति संस्थान आपके लिए सदैव तत्पर है। कुछ एक हमारे जो है हमें नियम के आधार पर चलना होता है, इसलिए वो थोड़ा सा है, उसके आधार पर हम चलेंगे आगे भी कक्षाओं को। अब जैसे ये प्रथम स्तर की कक्षा थी, इससे द्वितीय तृतीय स्तर की भी कक्षाएं होती है, जो कि इसलिए हम कहते हैं पहले आप वर्णमालाओं पे खूब श्रम करिए, अभ्यास करिए, इसमें लिखिए। अभी आपको बता दिए, संयुक्ताक्षर भी बता दिए हैं। अब आप प्रतिदिन आप एक नियम बना सकते हैं। मेरा नियम जो है 2006 से मैं जो प्रतिदिन जो मैं दिन में जो करता था उसको टांकरी में लिखता था। भाषा संस्कृत रहती थी, तो मैं लिखना प्रारंभ किया। कुछ शब्द नहीं मिलते थे, कुछ मिलते थे, टूटा फूटा जो है वो लिखता था। तो जिज्ञासा हुई और तब से मैंने ये शोध प्रारंभ किया, और आज जो है मेरे पास पूरे हिमाचल प्रदेश से पांडुलिपियां मेरे पास है। शोध जो विविध जो चीजें नहीं मिलती थी, अभी भी जिनको नहीं मिलती, अभी भी कक्षाओं में जो नहीं पढ़ा पाते हैं, वो सारी चीजें चीजें जो भगवती की कृपा से मुझे प्राप्त हुई हैं। और मैं चाह रहा हूं मैं सबको, पूरे हिमाचल प्रदेश को जो है, जितने भी जिज्ञासु आप जैसे सज्जन हैं, उन तक ये विषय जाना चाहिए। टांकरी को एक तो कुप्रचार किया गया, मैं बड़ी गंभीरता से बातें बोलता हूं, मुझे किसी से द्वेष नहीं है। टांकरी को एक तो कुप्रचार किया गया, दूसरा इसको विकृत किया गया। कुप्रचार कैसे किया गया कि ये तो जी टांकरी, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें जो है भाषाएं नहीं लिखी जा सकती, ये प्रचार। कुछ कहते थे टांकरी पढ़ाने वालों से ही, वो कहते थे, जब हम भी आप
तब आप लोगों की भांति हम भी इसी प्रकार से सीखते थे कि ये कैसे पढ़ाता है, वो कैसे पढ़ाता है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश के टांकरी पढ़ाने वालों को सभी को जानता हूँ, और उनकी क्या समस्या पढ़ाने वो भी मैं जानता हूँ। मैं भी आपकी तरह ही छात्र रहा हूँ इसी का, अभी भी छात्र ही हूँ। तो इसलिए मैं हर एक टांकरी शिक्षक को जानता हूँ, वो क्या पढ़ाता है और उसको कहाँ पढ़ाने में समस्या होती है। तो हम यही चाह रहे हैं जहां हमें समस्या हो, मिल बैठ करके उस चीज को हम करें और आगे बढ़ाएं। ये जो है अनिवार्य विषय है। इसलिए जो चीजें हमें प्राप्त नहीं होती थी, बड़े परिश्रम से 18 वर्ष लग गए। 18 वर्ष से मैं जो है ये पिछले कल हमारा एक कार्यक्रम था, साजी शायरी पर कार्यक्रम था। मंडियाली की बहुत ही अच्छी कविता, कवि आए हुए थे, बड़ा सुंदर उन्होंने कविता अपनी सुनाई। तो वो कह रहे थे कि कार्य तो बड़े पहले हो जाना चाहिए था, उन्होंने ये कहा। मैं भी ये बहुत पहले जो 2006 में ही करना चाहता था, परंतु वही है कि शोध की अल्पता थी। मेरे पास भी पूरे स्वर वर्ण नहीं थे, बराखड़ी पूरी नहीं थी, संख्याओं में संशय रहता था। विशेष करके संयुक्ताक्षर में मैं आपको बताऊं, एक तो त्र मिलता है और एक श्रव मिलता है, और यो का भी जो है हमें जो है मिलता है। शेष ज्ञो के लिए भी बड़ी समस्याएं होती थी, बड़े कठिनाई से। अभी कुछ 5-7 महीना पूर्व ही मुझे प्राप्त हुआ। तो ये शोध का कार्य, इसलिए आप सब भी लगे रहिए। जब ये सब मुझे प्राप्त हुआ तब मैंने जो है फिर कक्षाएं प्रारंभ की। पहले कक्षाएं हम जो है ऐसी जो है साधारण रूप से चलाते रहे। उसके बाद हमने सोचा संगठन में कार्य होना चाहिए, फिर संगठन का हमने निर्णय लिया। संगठन आपके समक्ष है। अब मैं चाहता हूं आप सब सीख करके कहीं भूल ना जाइए, कहीं अपने अलग ना हो जाइए, मिलकर के चलें। मिलकर के, ये मेरी विद्या नहीं है, मेरे घर की विद्या मात्र नहीं है, आपके घर घर की विद्या है। मेरा इसमें कॉपीराइट नहीं है, ये सबके लिए है। ये मेरा एक का कार्य नहीं है, ये हम सबका कार्य है। मैं अकेला जितना हो सके उतना कर रहा हूं, परंतु मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा हमेशा। तो हम मिलकर के इस कार्य को बढ़ाएं। और मेरा तो दृढ़ विश्वास 2006 में था, और जो मेरे पास नहीं था वो आज मेरे पास है। अब आज भी मुझे दृढ़ विश्वास है, जो अभी नहीं है, हिमाचल की राज्य लिपि बनाकर हम छोड़ेंगे इसको। हमारा ये लक्ष्य है, टांकरी को हिमाचल की राज्य लिपि बनाना है। तो इसके लिए एक ही कार्य करना है, स्वयं सीखो और टूटी फूटी मत सीखो। कुछ कह रहे थे कि हमें जो है वो सीखने लिखने में आसानी हो रही थी। लिखने में आसानी हो इसके लिए मत सीखिए। शुद्ध क्या है, शुद्ध को सीखिए, शुद्ध को जानिए। आप ऐसा लिखा रहे तो इसका प्रमाण क्या है, वो हम प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। तो ये चर्चात्मक विषय। शुद्ध सीखिए, शुद्ध लिखिए, विकृत मत करिए। आपने विकृत फिर से कर देनी है, फिर से आप विकृत कर देंगे अशुद्ध लिख करके, आपने क्या नया किया इसमें। इसलिए तो कुप्रचार और विकृतीकरण जो इसका हुआ, इसका जो है हम जो है निराश करते रहते सब जगह, हर मंच पर। कुप्रचार का उत्तर है सुप्रचार करना, विकृति का उत्तर है आप जो उसको ठीक करके दीजिए। तो ये जो है सीखना है, पूरी तरह से सीखिए, अधूरा नहीं रखना है हमें। जितने भी हमारे टांकरी के सिखाने वाले और भी है, वो हमारे ही सहयोगी हैं। हम उनके साथ मिलकर के ये कार्य करेंगे। किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है। चर्चाएं जहां हमारी होगी, एक मंच पर जो है अवश्य कल दिन हमारी चर्चाएं होगी। आप लोग अच्छे से सीखिए। जहां समस्या आती है, आप ग्रुप में जुड़े हैं, व्यक्तिगत पूछिए, ग्रुप में पूछिए, हम सदैव उपलब्ध रहते हैं। और हम आपका जो है यथा समय समाधान करेंगे। और जैसे ही हमारी अगली कक्षाएं होगी, अगले स्तर की कक्षाएं, उसमें हम अलग अलग अक्षरों को बताएंगे कि ये क ऐसा क्यों है, इसका मूल क्या है। इतने 10 प्रकार अगर क में मिले तो इनके मूल क्या है, किस प्रकार से ये ऐसा बना है। ये सब चीजें हम जो है पांडुलिपियों को दिखा के आपको बताते हैं। और पांडुलिपियां रखते हैं, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ऐसी पांडुलिपियों को पढ़ना भी सिखाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप ये समझिए कि अभी आपका जो है प्रथम प्रवेश है। ऐसे अनेक विषय टांकरी के हैं, अगर आप देखेंगे आप बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे जब आप उन विषयों को जानेंगे। ऐसे बहुत सारे विषय सज्जनों आपसे कहने के इस सीमित समय में जो है कह नहीं पाता हूँ। थोड़े थोड़े विषय में ले लेकर के आपको इन चीजों को बताता हूँ। मेरा आप सबसे निवेदन है, ये हमारा समापन नहीं है, ये हमारा संपूर्ति कार्यक्रम है। हम जुड़े हैं और निरंतर जुड़े रहेंगे। और आप सबसे आह्वान करता है, कवि जन है, कविता लिखिए, टांकरी में लिखिए, अपनी मंडियाली भाषा में लिखिए, जो भी आपकी भाषा है, कुलुबी है, मंडियाली है, सिरमौरी है, कांगड़ी है, उसमें लिखिए। कथाएं लिखिए, साहित्य होना चाहिए। प्रकाशन की बात है, आप हमसे जुड़ करके हम प्रकाशन उसको करेंगे। फॉन्ट हमारे पास है, हम प्रकाशित करेंगे आपके नाम से। तो ये हमने मिल करके कार्य करना है, मेरा निवेदन है। अधिक समय मैं नहीं लूंगा। और आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके लिए प्रमाण पत्र शीघ्र ही 1-2 दिन में आपके पंजीकृत मेल पर प्रेषित किए जाएंगे, और अग्रिम सूचनाएं भी आपको जो है दे दी जाएंगी।
आपका भगवती आप सब पर प्रसन्न हो, आपकी दृढ़ निष्ठा इससे अधिक भी बढ़ाए और इसके प्रति आपकी जो इच्छा शक्ति है और आपको सीखने के लिए लालायित करे। ऐसी मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ। आपके सर्वविध मंगल की मैं कामना करता हूँ और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों को मेरा वंदन प्रणाम। और मैं अपनी जितने भी अपने पदाधिकारी सदस्य जन हैं उन सभी को शुभाशीष दे करके हम सब मिलकर के इस कार्य को और विस्तृत रूप से आगे ले जाएंगे। ऐसी भावना के साथ भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु टांकरी मातृका। नमो नमः। जय तो टांगरी मातृका। अध्यक्षीय जय उद्बोधन तो के टांकी बाद मातृका। अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद अब अग्रिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान चंद्रेश शर्मा जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। हिम संस्कृति शोध संस्थान की घर घर टांकरी परियोजना के अंतर्गत यह टांकरी प्रवेशिका नामक चौथी राष्ट्रीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एकल अभियान हिमाचल प्रदेश के गतिविधि विभाग प्रमुख श्रीमान महेंद्र जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हिम संस्कृति शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान यज्ञदत्त जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। संस्थान के अन्य पदाधिकारियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हिम संस्कृति शोध संस्थान किन्नौर जनपद, कुल्लू जनपद, मंडी जनपद, कांगड़ा जनपद तथा शिमला जनपद के सभी पदाधिकारियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस कार्यशाला में प्रशिक्षु के रूप में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। जय तो टांकरी मातृका।